बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का मैच पड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन बहुत ही ताकतवर इदारा है, आईनी तौर पर बहुत से इसके पास इख्तियारात हैं और अब इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब के एक बहुत ही अहम तरीन आदमी को नाअहल कर दिया है, नाअहल करार दे दिया है इलेक्शन कमीशन ने। और ये एक बहुत ही अहम ख़ानदान है। इसकी तफसील जब आप जानेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना बड़ा नुकसान है इमरान खान साहब के लिए। डेरा इस्माइल खान से आप जानते हैं कि गंडापुर फैमिली बहुत अहम है। अली अमीन गंडापुर साहब विफाकी वज़ीर हैं कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अमूर के लिए। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब बड़ी मुश्किलात में रहे हैं, लेकिन अब यह हुआ है कि उनके घर की विकेट गिर गई है और मेयर के लिए उनके भाई उम्मीदवार थे उमर अमीन गंडापुर साहब डेरा इस्माइल खान से। अब डेरा इस्माइल खान मौलाना फजलुर रहमान साहब का गढ़ समझा जाता रहा है और वहाँ से अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं जी हमने इनको मौलाना फजलुर रहमान साहब को बाहर निकाल दिया है और बहुत चैलेंज करते रहे मौलाना फजलुर रहमान को। लेकिन अब हुआ ये है कि इनके भाई जो कि मेयर के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, डेरा इस्माइल खान के मेयर के लिए, उसमें इलेक्शन कमीशन ने इनके भाई को नाअहल करार दे दिया है, यानी वो अब इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। 13 फरवरी को इंतखाब होना है। डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा में है और पहले मरहले में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने बहुत वहाँ से लीड ली है। अब हर मरहला, हर इलेक्शन बड़ा अहम हो चुका है। तो अब ये इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है कि इलेक्शन कमीशन इस तरह से उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। अब ये जो समात है ये 3 रुकनी बेंच कह लें इलेक्शन कमीशन का उसने की है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इसमें मौजूद थे। अब 50,000 रुपया जुर्माना और इसके अलावा जिला बदरी हो चुकी थी अली अमीन गंडापुर साहब की, यानी जो कि विफाकी वजीर हैं। फिर उन्होंने अपील की इलेक्शन कमीशन से और इलेक्शन कमीशन ने उनको कोई घरेलू तकरीबात, ख़ानदानी तकरीबात के लिए डेरा इस्माइल खान में ज़िले में आने की तो इजाज़त दे दी, लेकिन साथ ये कहा है कि बड़ी सख्ती होगी अगर आपने इलेक्शन कमीशन के कवानीन की, रूल्स की खिलाफ वर्जी की, यानी कोई कैंपेन चलाई, कोई जलसा, कुछ भी आपने अटेंड नहीं करना, कोई वोट नहीं मांगना, तो फिर आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन उनके भाई वो तो वैसे ही नाअहल हो गए, उमर अमीन गंडापुर साहब। अब ये मामला क्या है? एक तो ये चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं कि कोई भी सरकारी ओहदा रखने वाला शख्स इस तरह से किसी भी उम्मीदवार की कैंपेन नहीं चला सकता, वरना ये होगा इलेक्शन रिगिंग हो जाएगी कि वो लोगों को लालच दे रहा है कि भाई सरकार इसके साथ है, हुकूमत इसके साथ है, तो इसलिए रोक दिया जाता है सरकारी एहलकारों के कि वो उस हल्के में ना आए या कैंपेन में हिस्सा ना लें। अब पहले भी मुश्किलात में रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, बड़ी सख्त तकरीरें करते रहे हैं। कभी ये मरीम नवाज़ साहिबा की सर्जरी पर बातें करते रहे। अच्छा, इनको कश्मीर के जब इलेक्शन हुए हैं, जम्मू कश्मीर के जुलाई में, वहाँ पर भी इनके खिलाफ दरखास्तें आई, वहाँ से निकालने का इनको कहा गया। गिलगित बल्तिस्तान में भी यही सूरत हाल रही। कभी इनकी वीडियोज़ आ गई जी रुपए तकसीम कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अब इससे पहले इलेक्शन कमीशन और हुकूमत और तहरीक इंसाफ पहले ही बहुत ज़्यादा आमने सामने है। आप जानते हैं फॉरेन फंडिंग का मामला वो इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, उसकी कई रिपोर्ट सामने आ गई कि जी करोड़ों रुपए के फंड्स का नहीं पता चल रहा, छुपाए गए हैं कई अकाउंट्स और ये सब कुछ, वो एक अलग किस्सा चल रहा है। इमरान खान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मामलात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि कहा यह जा रहा है कि जब ये हतमी फैसला आ जाएगा, हतमी मराहिल में दाखिल हो जाएगा फॉरेन फंडिंग का मामला, तो फिर इमरान खान साहब के खिलाफ नाअहली की दरखास्त भी जा सकती है कि 62-63 में इनको नाअहल किया जाए, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन कमीशन में गलत बयानी की कि जी इनकी जमात की तो कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, जो कि अब साबित हो गई है। तो यहाँ तक खतरा है, यहाँ तक तलवार लटक रही है। फिर इसके अलावा कई और मामलात में डस्का का इलेक्शन बड़ा मशहूर हुआ, वहाँ पर तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ गए और इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए तो वहाँ भी इलेक्शन कमीशन के हक़ में फैसला आ गया। फिर वहाँ पर दोबारा इलेक्शन हुए और नून लीग की उम्मीदवार वहाँ से जीती। फिर सबसे ज़्यादा जो फड्डा लड़ाई हुई है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर। तो उसमें भी इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ आमने सामने आए, हत्ता कि फवाद चौधरी साहब का एक बयान आ गया जी हम तो फंड रोक देंगे। इलेक्शन कमीशन बार बार कहता रहा जी हम नहीं करवा सकते, हमें ये चाहिए वो चाहिए, और बहुत ज़्यादा बातें हुई। फिर आज़म स्वाति साहब, वो भी वफाकी वज़ीरों ने कहा जी फिर तो इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए। फिर फवाद चौधरी को भी, आज़म स्वाति को भी जाकर माफ़ी मांगनी पड़ी इलेक्शन कमीशन से। तो ये मुसलसल एक लड़ाई की, एक तसादुम की सी कैफियत है जो अब एक और लेवल पर चली गई है कि अब जनाब एक अहम शख्सियत यानी मेयर का इलेक्शन लड़ना है। अब तो एक एक इलेक्शन अहम हो गया है। डेरा इस्माइल खान, खैबर पख्तूनख्वा, वहां से अब वो नाअहल ही हो गए, इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते।
अब ये तो शहबाज गिल साहब ने कह दिया जी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो जो फैसला आया है उसमें कोई सबूत नहीं है उमर अमीन गंडापुर के खिलाफ कि उसने किया क्या है। अली अमीन गंडापुर साहब को वैसे रोक दिया है, कैंपेन वगैरह कुछ नहीं कर सकते, और ये कम से कम जरूर है कि अब वरना तो उनको जिला बदर कर दिया गया था कि वो जिले में ही नहीं आ सकते। एक और चीज़ ये भी जान लीजिए कि क्यों ये सारा मामला हुआ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होना शुरू हुई जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जी आप जानते ही हैं कि बल्दियात का वज़ीर कौन है, फैसल अमीन गंडापुर, वो मेरा भाई है, और बल्दियाती सारे फंड्स किसके पास हैं, वो मेरे भाई के पास हैं, फैसल अमीन गंडापुर के पास, और हुकूमत किसकी है, तहरीक इंसाफ की है। खुद ही सारे जवाब देते हैं। तो जो लोग वो कैंपेन चला रहे हैं दूसरों की, तो फिर सोच लें फिर फंड किसके पास है, यानी वो इस तरह से कह रहे हैं कि भाई फंड नहीं मिलेंगे अगर दूसरे को आपने वोट दिया या वो जीत गया, इस तरह की बात। तो उस पर ये सारी कार्रवाई हुई। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब, आप यूँ कह लें कि जनाब कोई ना कोई इनके हवाले से बात इस तरह की आ जाती है, कभी कुछ गिलगित बल्तिस्तान में गए, वहाँ पर इस तरह के मसाइल रहे, कश्मीर गए, वहाँ पर इनको कहा जी आप मतलब तकरीर ना करें और यहाँ से निकल जाएं। उसके बावजूद मेरा ख्याल है फिर कोई तकरीर वगैरह करने के बाद निकले थे। तो यानी हमेशा से कंट्रोवर्शियल शख्सियत ज़रूर रहे हैं और इस तरह के मसाइल का शिकार ज़रूर रहे हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है इस तरह से कि उनके ख़ानदान पर इस तरह से बिजलियाँ गिराई गई हैं। अब ये इमरान खान साहब के लिए मुश्किल ज़रूर है। पहले वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल जिस तरह से हमें शिकस्त हुई खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है कुछ पॉजिटिव्स भी थे, मगर बल्दियाती इलेक्शन में अब फिर उसके बाद इमरान खान साहब को पूरी पार्टी की तंजीम वो तहलील करनी पड़ गई, नए सिरे से तंजीम साजी की गई कि जी टिकट सही नहीं दिए गए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो अब उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अहम है, एक एक सीट बहुत ज़्यादा अहम है। और फिर मेयर की अपना निज़ाम लेकर आए हैं खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती, और वहीं पर अपने ही उनके लोग नाअहल होते जा रहे हैं। ये उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, बहुत बड़ा उनके लिए मसला बना हुआ है। और अभी तो वो केस यानी फॉरेन फंडिंग का, वो भी इलेक्शन कमीशन के पास अभी अलग से चल रहा है, वो भी आगे चलना है। वो एक अलग तलवार लटक रही है कि जनाब ये तो डिमांड आ रही है अपोजिशन की तरफ से, पीपल्स पार्टी नून की तरफ से, कि इस जमात को ही बैन कर दिया जाए फॉरेन फंडिंग की वजह से, कि जनाब इस जमात पर ही पाबंदी लगा दी जाए, नए सिरे से जमात बने, इनका सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए। जबकि तहरीक इंसाफ कहती है, उनका ये ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो जो फंड्स जो कहे जा रहे हैं कि जनाब ये फॉरेन फंडिंग है वो जब्त किए जा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन बहरहाल ये तो अब इलेक्शन कमीशन पर है, मगर यहाँ तो इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रहा है। ये बात भी वैसे अलग से है कि पता नहीं अब इसको बैलेंसिंग एक्ट कहें या जो भी कहें, कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई के खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन ने अहकामात जारी किए हैं कि वो भी कैंपेन चला रहे थे। वो तो बाकायदा सरकारी मुलाजिम है, सरकारी अफसर है, और सिंध में भी बड़ा फड्डा रहा। पीपल्स पार्टी ने भी इस तरह के मतलब बयानात कह लें या तरीके से बातें कही कि जी वो मौलाना साहब तो चाहते थे उनको कोई बड़ी अच्छी वहाँ पर पोस्ट मिल जाए और इस तरह की अपने भाई को। और खैर, तो अब वो तक इलेक्शन कैंपेन चलाते रहे जनाब JUIF के उम्मीदवार की। तो उस पर अब ये भी हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने कहा जी इनके खिलाफ KP हुकूमत कार्रवाई करे। अब देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या करती है। मगर फ़िलहाल ये है कि जी इस वक्त ज़्यादा मुश्किल में तो लग रहा है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ है, उनके एक अहम तरीन उम्मीदवार का नाअहल हो जाना, यानी ज़िले के मेयर का इलेक्शन लड़ रहा है वो नाअहल हो गया, भाई उनका मुश्किल में, उनका ख़ानदान मुश्किल में आ गया। इमरान खान साहब के लिए एक अलग मसला बन गया है कि इलेक्शन कमीशन मुसलसल ऐसे लग रहा है कि उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि फवाद चौधरी फाकी ज़ीर आज़म स्वाति को उनको माफ़िया मांगनी पड़ी अपने बयानात की वजह से। तो हावी नज़र आ रहा है इलेक्शन कमीशन इस वक्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।